नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का अष्टम भाव में आना। उससे पहले आप ये चीज़ नोट करें कि मैं किसी लगन, किसी राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य अष्टम भाव में कैसे रिजल्ट देता है। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपको देखनी हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल कुणाल वास्तु केंद्र पर जाकर आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं कि सूर्य सभी भावों में कैसे रिजल्ट देते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये है अष्टम भाव का सूर्य। सबसे पहले हम जाने कि सूर्य क्या है, सूर्य किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, सूर्य घर के मुखिया, बड़े अधिकारी, एक अच्छा लेवल ओहदा, आईएएस आईपीएस, देश के मंत्री, जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, सूर्य देखा जाता है। जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊपर है, वो सूर्य है। तो सूर्य समस्त ग्रहों को ऊर्जा देता है, इसीलिए वो कुंडली में जहाँ भी बैठा हो उसका काम केवल सभी समस्त ग्रहों को ऊर्जा देना है। और किस भाव में है, किस भाव में है, उसके भाव के हिसाब से वो फल भी देता है। तो सूर्य एक आकर्षक का कारक है। एनर्जी, ऊर्जा, तेज, तप, ये सूर्य से देखने को मिलता है। जितने भी ग्रह कुंडली में फल देते हैं उनकी जो ऊर्जाएं हैं ये भी सूर्य से ही प्राप्त होती हैं। सूर्य सभी ग्रहों को ऊर्जा देते हैं और वो ऊर्जा के रूप में वो हमें प्राप्त होती है बाकी सभी ग्रहों से। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव एक प्रकार से कुंडली का एक ऐसा भाव होता है जिसको हम बोलते हैं हिडन हाउस, गुप्त हाउस बोला जाता है। गुप्त बीमारियां, लंबी बीमारियां, ना पता चलने वाली बीमारियां, लगातार एक बीमारी से निकल के दूसरी बीमारी में जाना, कॉन्टिन्यूसली दवाइयाँ खाना, या कोई शत्रु जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, आपको पता नहीं चल पा रहा कौन ऐसा शत्रु है जो आपके लिए ऐसी चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है, या आपके लिए गलत बातें आपको सुनने में मिले। हिडन हाउस। कई बार ऐसा होता भी है, कोई इंसान आपको सुनने में आता है कि कोई इंसान फलाना आपकी बुराई कर रहा है या आपके पीछे से आपकी बैक बाइटिंग हो रही है, लेकिन कई बार आप उस इंसान को ही नहीं पकड़ पाते। यानी जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके अपने हैं, जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, उनमें से ही कोई इंसान जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव कहने को कुंडली का एक अशुभ भाव माना जाता है, जहाँ पर कोई भी ग्रह चला जाए तो वो अपने फलों में कमी करता है। यहाँ पर बुध और बृहस्पति थोड़े अच्छे फल दे सकते हैं। उसकी भी वजह है, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि क्यों बुध और बृहस्पति यहाँ अच्छे फल देते हैं। आज हम सूर्य की बात कर रहे हैं। तो सूर्य एक अच्छा ग्रह, एक पॉजिटिव प्लैनेट, एक ऊर्जा का ग्रह, एक सकारात्मक प्लैनेट, जो अष्टम भाव में अगर चला जाए। दोस्तों, नोट करने वाली बात एक ये है कि आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि सूर्य की डिग्रीज को भी देखें। कम से कम सूर्य की डिग्री 10 से 20 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर 0 से 9 डिग्री है तो सूर्य फल तो देगा लेकिन पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएगा। वहीं सूर्य की डिग्री अगर 20 से ज़्यादा है, मान लीजिए 25, 26, 27, 28, तो भी सूर्य इस भाव में फल नहीं देगा या फलों में कमी आएगी। और सूर्य का उच्च का और नीच का होना, देखो दोस्तों, सूर्य खुद ही एक ऊर्जा के ग्रह हैं। अब अगर इनकी ऊर्जा बढ़ गई तो भी परेशानियाँ, यानी उच्च के हो गए मेष राशि में तो ये उस भाव का नाश करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव से दूसरा भाव कुटुंब का है, कुंडली के लगन से दूसरे भाव को, और सूर्य सिर्फ अपने से सप्तम भाव को देखते हैं। उनके पास कोई स्पेशल, कोई उनके पास और दृष्टियां नहीं है जैसी बृहस्पति, मंगल और शनि के पास है। तो सूर्य की सिर्फ 7वीं दृष्टि। अब सूर्य अपने से अगर उच्च का हुआ तो कुटुंब भाव को जलाएगा, यानी वहां से संबंधित परेशानियां देखने को मिलेंगी। नीच का हुआ तुला में तो भी परेशानियां, यानी अपने कुटुंब के लिए अच्छा करोगे लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वहीं सप्तम से जो अष्टम भाव है वो आपके पार्टनर का दूसरा भाव है, क्योंकि सप्तम आपके पार्टनर का है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अब सप्तम से जो दूसरा भाव है वो अष्टम है, यानी ये आपके पार्टनर का कुटुंब भी कहलाता है। अब सूर्य अगर ज्यादा उच्च हो गए तो परेशानी, वहां पे परेशानियां, सोच का ना मिलना, झगड़े होना। नीच का हो गया तो कई बार आप देखते हो कि ऐसे ससुराल वाले भी मिलते हैं, आप बहुत अच्छा उनके लिए करना चाहते हो लेकिन वो केवल आपको लूटने में लगे हुए हैं। मैं किसी को गलत, किसी को अच्छा साबित नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ आपको जानकारी देना है।
मैं किसी के परिवार के बारे में गलत नहीं बताना चाह रहा हूँ या अच्छा नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं केवल उस प्लैनेट की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे रिजल्ट वहाँ देता है। हर तरीके के लोग आते हैं हमारे ऑफिस में, कॉल्स आते हैं जिनको परेशानियाँ होती हैं, कई लोगों को परेशानियाँ नहीं होती, वो डिपेंड करता है। तो अष्टम भाव जैसे मैंने बताया गुप्त शत्रुओं का है, हिडन हाउस है, लंबी बीमारियां हैं, अननोन साइंस भी यहाँ से देखा जाता है। अब सूर्य अगर इसमें आ गया अष्टम भाव में, जब आपका जन्म हुआ, जन्मकालीन कुंडली में अष्टम भाव में आ गया, तो सूर्य यहाँ कैसे फल देगा? सूर्य की डिग्रीज अगर अच्छी हैं तो वो कैसे फल देगा? कम और ज़्यादा है तो मैं बता चुका हूँ कि उसके फलों में कमी आएगी। और अगर आपको दशा सूर्य की अंतरदशा या दशा मिलेगी तो ये आपको 100% ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य एक प्रकार से पिता का कारक ग्रह है हमारी कुंडली के अंदर, जैसे मैंने बताया घर का बड़ा अधिकारी, घर का जो मुखिया होता है। अब अष्टम भाव में जाने के बाद किसी का भी अष्टम भाव में आप सूर्य देखें तो उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है चीज़ों को लेके, क्योंकि सूर्य के जो फल हैं उस फलों में कमी आनी शुरू हो जाएंगी। मैं भी उच्च और नीच की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको ऐसे समझें कि जो ग्रह समस्त ग्रहों को ऊर्जा दे रहा है वही कुंडली के अंदर ऐसे भाव में विराजमान हो गया कि जहां से उसको फल ही नहीं, वो ऊर्जा ही नहीं दे पा रहा बाकी सभी ग्रहों को। तो ये तय है कि एक प्रकार से ये भाग्य को बहुत ज्यादा कमजोर करेगा। इंसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हमेशा मेहनत करेगा, लेकिन उसको उसके फलों में भी कमी मिलेगी, खासकर संतान पक्ष से। संतान की ओर से बहुत ज़्यादा परेशानियां, पीड़ा मिलना। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन संतान का गलत डायरेक्शन में निकल जाना। ये मैं उन पिताओं की बात कर रहा हूँ या उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका सूर्य अष्टम भाव में है। अब मान लीजिए ये उच्च का हो गया तो बहुत ज़्यादा पिता का डिसिप्लिन होना, तो भी संतान के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। नीच का हो गया, तुला राशि में चला गया, तो जैसा मैंने बताया आपको कि एक प्रकार से शत्रुओं का हावी होना, बहुत ज़्यादा डर का सताना, भय हो जाना, भय लगना एक तरीके से। विल पावर, क्योंकि सूर्य हमारी विल पावर है, हमारी शक्ति है। हालांकि सूर्य को केवल राहु दोष लगाता है और शनि दोष लगाता है, उसके अलावा और भी कोई ग्रह दोष नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी जो ग्रह आपके समस्त ग्रहों को फल दे रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी तो आती ही है अष्टम भाव में। आप केवल ये ध्यान दें कि सूर्य अगर आपके अष्टम भाव में है, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि उसकी डिग्रीज क्या है। डिग्रीज को देखना यानी उसके अंश को देखना कि वो कितने अंश पर है। फिर आप ये देखें कि वो उच्च के तो नहीं है, नीच के तो नहीं है। काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं, वो बताते हैं कि सर आप सभी राशियों के बारे में आप बताएं, लेकिन दोस्तों केवल सूर्य किसी भी राशि में हो वो फल देते ही हैं, लेकिन सिर्फ उच्च और नीच में ज़्यादा परेशानी आ जाती है। एक ग्रह जो पहले ही ऊर्जा का है, अब उसकी अगर बल को बढ़ा दे तो परेशानी, बल को घटा दे तो परेशानी। एक अति शब्द होता है, आप सभी इस चीज को जानते हैं, किसी चीज की अति बहुत ज्यादा बुरी है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, हर चीज एक बैलेंस में। ये सब चीजें सभी ग्रहों पे लागू नहीं होती दोस्तों, सभी ग्रहों पे ये लागू नहीं होता, केवल सूर्य के ऊपर है, क्योंकि सूर्य सिर्फ ऊर्जा देते हैं। तो अब सूर्य यहाँ पर देखना पड़ता है कि उच्च के हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपकी शादी कहीं हो रही है तो दोनों कुटुंब के अंदर कोई पकड़ झगड़ा, परेशानियां पैदा होना, सोच का ना मिलना। नीच के सूर्य हो गए, मान लीजिए तुला राशि आ रही है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ना किसी चीज़ को लेके। आपकी धर्मपत्नी या आपके पति के कुटुंब के लिए आपका हद से ज़्यादा मेहनत करना, उनके दिल को जीतना, लेकिन उसके बाद भी किसी के दिल में जगह ना बना पाना। दोस्तों ये बहुत मैंने रिसर्च करा है कई सालों से, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ।
बाकी मान लीजिए वृषभ में है तो भी न्यूट्रल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मिथुन में है तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कर्क में है तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उच्च का होना तो भी परेशानी, नीच का होना तो भी परेशानी। अब जिनकी कुंडली में सूर्य डिग्रीज कम है और किसी भी साइन में है, अच्छे फल नहीं मिल पा रहे, तो वो क्या करें? उच्च के हैं, कम डिग्री है, ज़्यादा डिग्री है, या न्यूनतम है, मीडियम है, 10 से 20 डिग्रीज है, तो वो लोग क्या करें? सबसे पहली चीज़, घर से जब भी निकलें अपने पिता या पिता समान व्यक्ति के पैर छू के उनका आशीर्वाद लें। कोशिश करें किसी भी इतवार से इसको आप शुरू कर लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, प्रत्येक इतवार से आप शुरू करेंगे और कंटिन्यू ये रहेगा आपका डेली बेसिस पे। सुबह के समय इसको करके अपने घर से आप निकलें, ये बहुत शुभ रहेगा। एक पीपल का पेड़ आप कहीं पे भी लगाएं और उसकी सेवा करें। जितना उसकी जड़ें मजबूत होंगी उतना आपके सूर्य को फल मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पीपल का वृक्ष लगा के आप शनि और राहु को आप ठीक करोगे। शनि राहु कुंडली में जितने अच्छे होंगे, सूर्य किसी भी भाव में हो, देखिए अष्टम भाव में सूर्य एक तरीके से अच्छे फल नहीं दे रहे, आप ऐसे समझें इसको। और अगर ऊपर से शनि और राहु भी कुंडली में ज़्यादा प्रबल हो गए तो दिक्कतें पैदा होती हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पिता का साया भी उठ जाता है बहुत छोटी उम्र में बच्चों के ऊपर से, या उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहने लगता है, दवाइयाँ चलती रहती हैं, और ये भी नहीं होता तो काम छूट जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको मिलेंगी। तो ये तय है कि कोशिश करें, ध्यान दें थोड़ा सा कि इन उपायों को आप करें। कुंडली में सूर्य अगर उच्च के हैं तब भी करें, नीच है तब भी करें। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही सूर्य के अष्टम भाव में होने से, चाहे उच्च चाहे नीच, चाहे डिग्री कम या डिग्री ज़्यादा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी कि आप ये देखें कि अगर आपकी शादी हो गई है तो बड़ी संतान की कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। वो 100% बहुत अच्छी पोजीशन में सूर्य होगा। या आपकी धर्म पत्नी की कुंडली में और शादी नहीं हुई तो आप देखें, अगर आप घर में बड़े हो तो आप अपने पिता की कुंडली देखें, और पिता की कुंडली ना मिले तो अपने भाई की कुंडली। ज़रूर आप देखेंगे कि आपके या तो बड़े या छोटे, या आप स्वयं कुंडली में अपने आप बड़ी संतान, इनमें से कहीं ना कहीं किसी का सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा जिसका सपोर्ट आपको मिल पा रहा है। काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं, गुरुजी सूर्य इस भाव में है, आपने बताया था कि दिक्कतें हैं या दिक्कतें नहीं हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप उनकी आसपास अपनी कुंडलियाँ आप देखें, ब्लड रिलेशन में कुंडलियाँ देखें, डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो मैं उनके लिए ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनको दिक्कतें हैं। आप केवल मात्र इन चीज़ों को करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। और अगर अष्टम भाव में सूर्य है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो मंगलवार कोशिश करें कि थोड़ा सा आप मीठी रोटी बनाएं या इमरती लें, ये आप कौवों को डालना शुरू करें प्रत्येक मंगलवार। गुस्सा अपने आप आपका कम होना शुरू हो जाएगा। कई बार क्योंकि सूर्य के 1-2 घर आगे पीछे ही मिलेगा आपको मंगल भी और शुक्र भी और बुध भी। तो कई बार क्या होता है, मंगल और सूर्य की जो डिग्रीज हैं वो बहुत करीब आ जाती हैं, एक घर आगे एक घर पीछे। तो कई बार एक प्रकार से सूर्य अंगारक दोष भी बनाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप इस चीज़ को ध्यान दें कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप इस उपाय को करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रत्येक मंगलवार, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू होंगे। जितने भी उपाय मैंने बताए इसको आप करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा नहीं लगा तो जानकारी के लिए इसको ज़रूर आप समझें, मेरा उद्देश्य समझें। मेरा उद्देश्य केवल ज्योतिष को सही तरीके तक आप तक पहुंचाना है, छोटे तरीके से। मैं ये नहीं बताता हूँ कि कौन से नक्षत्र में है, किस डिग्री पे है, क्या पता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ स्पष्ट रूप से आपको चीज़ समझ में आए, आप उसको चीज़ों को समझें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर पसंद नहीं आया है तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट हमें इन्फॉर्मेशन सब जगह से लेनी चाहिए, हर तरीके से हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। तो अगर फिर भी अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, समझ के आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं।
और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी डेली वीडियोस आएंगी जिसको आप देखें, समझें, अपनी लाइफ में उस चीज़ों को अमल करें और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।